नमस्कार, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा। आज 12 जून है। आज के दिन बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। बाल मजदूरी के प्रति विरोध एवं जागरूकता फैलाने के मकसद से हर साल 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के जागरूकता पैदा करने के लिए 2002 में बाल श्रम विरोधी दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। संगठन के अनुसार विश्व में 21 करोड़ 80 लाख बाल श्रमिक हैं, जबकि एक आकलन के अनुसार भारत में ये आंकड़ा 1 करोड़ 26 लाख 66 हजार 377 को छूता है। 10 अक्टूबर 2006 तक बाल श्रम को इस असमंजस में रखा गया कि किसे खतरनाक और किसे गैर खतरनाक बाल श्रम की श्रेणी में रखा जाए। उसके बाद इस अधिनियम 1986 में संशोधन कर ढाबों, घरों, होटलों में बाल श्रम करवाने को दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया। दरअसल 1979 में सरकार द्वारा बाल मजदूरी को खत्म करने के उपाय के रूप में गुरुपाद स्वामी समिति का गठन किया गया, जिसके बाद बाल श्रम से जुड़ी सभी समस्याओं के अध्ययन के बाद गुरुपाद स्वामी समिति द्वारा सिफारिश प्रस्तुत की गई, जिसमें गरीबों को मजदूरी के मुख्य कारण के रूप में देखा गया और ये सुझाव दिया गया कि खतरनाक क्षेत्रों में बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगाया जाए एवं उन क्षेत्रों के कार्य के स्तर में सुधार किया जाए। समिति द्वारा बाल मजदूरी करने वाले बच्चों की समस्याओं के निराकरण के लिए बहुआयामी नीति की जरूरत पर भी बल दिया गया। 1986 में समिति के सिफारिश के आधार पर बाल मजदूरी प्रतिबंध विनियमन अधिनियम अस्तित्व में आया, जिसमें विशेष खतरनाक व्यवसाय व प्रक्रिया के बच्चों के रोजगार एवं अन्य वर्ग के लिए कार्य की शर्तों का निर्धारण किया गया। इसके बाद सन 1987 में बाल मजदूरी के लिए विशेष नीति बनाई गई, जिसमें जोखिम भरे व्यवसाय एवं प्रक्रियाओं में लिप्त बच्चों के पुनर्वास पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। बच्चों की समस्याओं पर विचार करने के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रयास उस समय हुआ जब अक्टूबर 1990 में न्यूयॉर्क में इस विषय पर एक विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 151 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा गरीबी, कुपोषण व भूखमरी के शिकार दुनिया भर के करोड़ों बच्चों की समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशों के अनुसार कहा गया है, पहला, धारा 24, 14 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी फैक्ट्री या खदान में कार्य करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा और न ही किसी खतरनाक नियोजन में नियुक्त किया जाएगा। दूसरा, धारा 39E, राज्य अपनी नीतियां इस तरह निर्धारित करे कि श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं का स्वास्थ्य तथा उनकी क्षमता सुरक्षित रह सके, बच्चों की कम उम्र का शोषण न हो, न ही वे अपनी उम्र और शक्ति के प्रतिकूल आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रवेश करें। धारा 39F, बच्चों को स्वस्थ, स्वतंत्र व सम्मानजनक स्थिति में विकास के अवसर व सुविधाएं दी जाएंगी और बचपन व युवावस्था के नैतिक व भौतिक दुरुपयोग से बचाया जाएगा। चौथा, संविधान लागू होने के 10 साल के भीतर राज्य 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। धारा 45, बाल श्रम के लिए कानून, पहला, बाल श्रम निषेध व नियमन कानून 1986। इस कानून के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के जीवन और स्वास्थ्य के लिए अहितकर 13 पेशे और 57 प्रक्रियाओं में नियोजन को निषिद्ध बनाया गया है। ये सभी पेशे और प्रक्रियाएं कानून की सूची में दिए गए हैं। दूसरा, फैक्ट्री कानून 1948। यह कानून 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन को सिद्ध करता है। इसके अनुसार 15 से 18 वर्ष तक के किशोर किसी भी फैक्ट्री में तभी नियुक्त किए जा सकते हैं जब उनके पास किसी अधिकृत चिकित्सक का फिटनेस प्रमाण पत्र हो। इसके साथ ही इस कानून में 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए हर दिन 4.5 घंटे की कार्य अवधि रखने के साथ ही रात के वक्त उनके कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। तीसरा,
भारत में बाल श्रम के खिलाफ कार्रवाई में महत्वपूर्ण न्यायिक हस्तक्षेप 1996 में उच्चतम न्यायालय के उस फैसले से आया जिसमें संघीय और राज्य सरकारों को खतरनाक प्रक्रियाओं और पेशों में काम करने वाले बच्चों की पहचान करने, उन्हें काम से हटाने और उन्हें गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। भारत निम्नलिखित संधियों पर भी हस्ताक्षर कर चुका है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बाल श्रम सम्मेलन संख्या 29, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बाल श्रम सम्मेलन का उन्मूलन संख्या 105, बच्चों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। भारत के कुछ प्रमुख श्रम संघों द्वारा बाल श्रम के संबंधों में महत्वपूर्ण योगदान है, जिनमें ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन संघ, भारतीय मजदूर संघ, सेंटर ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियंस, हिंद मजदूर सभा व बाल श्रम उन्मूलन एवं कल्याण कार्यक्रम। वर्तमान में देश के विभिन्न क्षेत्रों में छोटे स्तर पर होटल, घरों व फैक्ट्री में काम कर या अलग अलग व्यवसाय में मजदूरी कर हजारों बाल श्रमिक अपने बचपन को तिलांजलि दे रहे हैं, जिन्हें न तो किसी कानून की जानकारी है और न ही पेट पालने का कोई और तरीका पता है। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, आसाम, त्रिपुरा और संपूर्ण भारत में ये बाल श्रमिक कालीन, दियासलाई, रत्न पॉलिश व जवाहरात, पीतल व कांच, बीड़ी उद्योग, हस्तशिल्प, सूती होजरी, नारियल रेशा, सिल्क, हस्तकरघा, कढ़ाई, बुनाई, रेशम, लकड़ी की नक्काशी, फिश फिजिंग, पत्थर की खुदाई, स्लेट पेंसिल, चाय के बगान और बाल वेश्यावृत्ति के कार्य करते देखे जा सकते हैं। लेकिन कम उम्र में इस तरह के कार्यों को असावधानी से करने पर इन्हें कई तरह की बीमारियां होने की खतरा है। अध्ययन करने पर यह पाया गया कि जितने भी बाल श्रम में लिप्त हैं वे या तो निरक्षर थे या पढ़ाई छोड़ दी थी। इनमें अधिकांश बच्चे बीमार पाए गए, कई बच्चे नशे के भी आदी थे। इतने प्रयासों के बाद भी बाल श्रम को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सका है, लेकिन अब वक्त है नीतियों में उन बदलावों का जो बाल श्रम को या तो मान्यता देकर उसके लिए उचित और आवश्यक मापदंड तय कर सके या फिर इसके स्वरूप को पूरी तरह से बदल सके।